बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने आपके साथ शेयर करना है पलटा लगाने का तरीका, कपड़े का पलटा लगाने का तरीका। यहाँ पर जो है एक अहम टिप देती चलूँ कि मेरे पास ना शर्ट की लेंथ जो थी वो 1/2 इंच कम थी, तो मैंने ना बॉर्डर को ही 1/2 इंच जो है ना वो नीचे रख के लगा दिया। ठीक है, तो जो सिलाई हमारी एक्स्ट्रा आएगी ना वो बॉर्डर के ऊपर आ जाएगी, जबकि हमारे पास कमीज़ की जो लेंथ है ना वो 1/2 इंच कम थी। ठीक है, ये देखें नीचे से कम है कपड़ा, जबकि मैंने बॉर्डर को ही थोड़ा नीचे करके लगा दिया है, इस वजह से जो मेरी लेंथ है ना वो बढ़ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने ना शर्ट के दरमियान में ये एक मार्क कर लेना है। उसके बाद आपको जितना आपका दामन रिक्वायर्ड है ना उसका हाफ का आपने एक निशान लगा लेना है। ठीक है, 12.5 इंच का मैंने इस तरफ निशान लगाया है और 12.5 इंच का ही मैं यहाँ दूसरी जानिब दामन के निशान लगाऊंगी। तो इस तरह से मैंने 25 इंच दामन का दोनों तरफ जो है वो निशान लगा दिया है। अब आपने अगला जो स्टेप लेना है ना वो आपने दामन की जो ये एम्ब्रॉयडरी हुई है इसके बिल्कुल साथ साथ जो है ना आपने आयरन कर लेना है। ठीक है, यानी कि आपने यहाँ से जो है वो फोल्डिंग लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से एम्ब्रॉयडरी के जो है ना वो आपने बिल्कुल साथ साथ इसको फोल्डिंग लगानी है। ये देखें ऐसे। ठीक है, मैंने पहले हाफ दामन को फोल्डिंग लगाई, उसके बाद जो बाकी का हाफ दामन था तो मैंने उसको फोल्डिंग लगा ली। अब जो है ना हमने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आपने देखना है कि आपने बिल्कुल शर्ट को सीधा करके रख लेना है। उसके बाद आपने ना बैक साइड पे बिल्कुल फ्रंट जितना हमारा फ्रंट का दामन फोल्ड हुआ है ना बिल्कुल उसके जितना आपने यहाँ पर बैक का दामन जो है वो फोल्ड करना है। ये देखें इस तरह से जो है ना आपका फ्रंट वाला पार्ट और बैक वाला जो पार्ट है ना दोनों बराबर आएंगे। अब जो है ना आपने जो फोल्डिंग लगाई थी यहाँ दामन से लेके ना चौक तक आपने बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सीधा स्ट्रेट कपड़ा कर लेना है। ये देखिए ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट करके ना उसके बाद आपने ऐसे सीधी आयरन को ना सीधा रख के फेर देना है। ये देखिए यहाँ तक। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो फोल्डिंग है ना वो बिल्कुल सीधी और स्ट्रेट आएगी, कोई भी इसमें कमी बेशी जो है वो नहीं आएगी। अब जो हमने फ्रंट के फोल्डिंग लगाई थी ना उसके बिल्कुल बराबर रखे आपने इसकी बैक साइड पे भी ना चाक पे फोल्डिंग लगा लेनी है। इतना इजी और सिंपल तरीका बताऊंगी, तरपाई करने का सिंपल तरीका बताऊंगी, और जिन लोगों के चौक जो है वो फट जाते हैं ना वो भी आपको बताऊंगी कि इतना इजी तरीका होगा कि आपको जो है ना चौक आपके फटेंगे नहीं। ठीक है, इतने ज़बरदस्त तरीके से आपको चौक जो है ना वो मैं लॉक करना बताऊँगी कि आपने किस तरीके से जो है ना सिंपल सा एक टिप दूँगी और आप अपने चौक को जो है ना वो लॉक कर लेंगी। तो अब जो है ना यहाँ पर आपने इसकी बैक को भी सेम इसी तरीके से जो है वो फोल्डिंग लगा लेनी है। ये देखिए ऐसे। अब यहाँ पर जो है ना मैंने तकरीबन जितने भी इसके जॉइंट थे मैंने पट्टी के जॉइंट्स जो है वो लगा लिए थे। 1.25 इंच जो है ना मैंने इस पट्टी की चौड़ाई ली है। ठीक है, यहाँ पर 1.25 इंच मैंने पट्टी की चौड़ाई ली है और ये जो जॉइंट्स थे ना इन जॉइंट को आपने ना आयरन करके ऐसे खोल लेना है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से इसको खोल लेंगी ना तो ये आपको एक अलग ही लुक देगा। अब जो है ना आपने पहले पट्टी की हाफ साइड आपने कवर करनी है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ जो पट्टी की चौड़ाई आपने तैयार करनी है ना वो आपने 1 इंच तैयार करनी है। ठीक है, इस चीज़ को लाजमी याद रखिएगा, मैं आपको मेजर करके भी दिखा दूंगी। यहाँ पर आपने ना इस तरह से पट्टी जो है थोड़ी थोड़ी फोल्ड करते जाना है, साथ के साथ ऊपर करते जाना है, और इस तरह से ना आपने पट्टी की जो एक साइड है ना ये जो हम बना रहे हैं एक्स्ट्रा पट्टी फैब्रिक की इसको जो हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, पहले 1 साइड करेंगे। यहाँ पर मैं आपको मेजरमेंट इसकी बताती चलूँ, 1 इंच जो है ना मैंने इसकी मेजरमेंट रखी है। ठीक है, आपने 1 इंच रखनी है, अगर इससे थोड़ा सा 1-2 पॉइंट कम भी रख लें तो कोई ऐसा मसला नहीं है, अगर 1-2 पॉइंट आप ज़्यादा भी कर लें तो भी कोई मसला नहीं है, खूबसूरती ही आएगी। तो ये देखें यहाँ पर जो है ना आपने इसकी दूसरी साइड भी बिल्कुल ऐसे बराबर जो है वो आपने साइज़ लेना है। साइज़ लेने के बाद ना ऐसे आपने बिल्कुल बराबर रख के इसको कवर कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेके ना इसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे और ऐसे फोल्ड करके ना इसके ऊपर ऐसे यहाँ पर सीधी सिलाई लगा लेंगे। ये पट्टी हमें चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये हमारे लिए। अब जो है ना आपने इस तरह से चाक को ना खोल लेना है। ये देखिए यहाँ पर ना मैंने यहाँ तक हिप की सिलाई लगाई थी, इस कपड़े को खोल लिया है। इसके बिल्कुल ऐसे बराबर साइज़ रखते हुए ना ये दोनों पीसेस को कट कर लेना है।
अब जो है ना ये देखें, यहाँ पर मैंने अपनी फिटिंग की सिलाई लगाई थी, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से खोल लेंगे। और जो शर्ट की शर्ट है ना हमारी, वो आपने अपने हाथ के राइट साइड पे रखनी है, ठीक है। मशीन के अंदर ये वाली सारी शर्ट रखनी है, बाहर की जानिब जो है आपने ये कपड़ा नहीं निकालना। अब जो हमने ये एक्स्ट्रा पट्टियाँ तैयार की थी, यहाँ पर आपने इस तरह से सेट करके रखनी है, ठीक है। और इस पट्टी को नीट करने के बाद ना इसको ऐसे हल्का सा फोल्ड करना है, ठीक है। फोल्ड करके ना आपने हिप की सिलाई से 1 इंच ऊपर रखना है, ठीक है। जस्ट 1 इंच, पौना इंच हो जाए, 1 इंच से ज़्यादा ना रखिएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो अब जो हमने आयरन के साथ फोल्डिंग लगाई थी ना, आपने बिल्कुल उस फोल्डिंग के ऊपर रख के ना इस पट्टी को आपने फिर सिलाई लगानी है। अच्छा, जिन लोगों को ये मसला है ना, उनका अगला दामन या पिछला दामन बड़ा हो जाता है या अगला दामन बड़ा हो जाता है, अगर वो इस्त्री के साथ इस तरह से पहले ही फोल्डिंग लगा लेंगी ना, तो बिलीव मी आपका दामन जो है वो छोटा बड़ा नहीं होगा और इतने ज़बरदस्त तरीके से हर चीज़ सेट आएगी। और ना ही आपका जो चौक वाली साइड से बड़ा हो छोटा होगा, और ना ही आपका जो दामन खुल जाता है ना वो नहीं खुलेगा, अगर आप पहले ही आयरन के साथ जो है इसको फोल्डिंग लगा लेंगी, ठीक है। इसको आपने ना बिल्कुल इस तरीके से टर्न करना है। हम ना पहले बैक वाली साइड पे जो है इसको पट्टी लगा रहे हैं, तो आपने ना ये देखिए इस तरह से इसको टर्न करना है। टर्न करने के बाद ना आपने ऐसे इसको सिलाई लगानी है। अच्छा, आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि जो दामन वाली साइड होती है ना, वो थोड़ी खुलने वाली होती है, वो जो है ना आपने उसको खींचना नहीं है, ठीक है। दामन पे जब पट्टी लगानी है तो आपने कपड़े को नीचे से खींचना नहीं है, जबकि जब आप चाक वाली साइड पे पट्टी लगाने लगे तो आपने ना नीचे से थोड़ा सा कपड़ा हल्का सा खींचना है, हल्का सा, बिल्कुल बिल्कुल ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपने ना ऐसे पट्टी सेट करके रख लेनी है और इस तरह से यहाँ पर भी सिलाई लगा देनी है, एक्स्ट्रा कट कर लेनी है, बाकी जो है वो अंदर की जानिब आपने फैब्रिक फोल्ड कर लेना है, ठीक है। ये देखें ऐसे। तो यहाँ पर मैं आपको फ्रंट साइड पे भी लगाना बता देती हूँ। आपको पता है ना कि मैं फ्रंट साइड पे 1/2 इंच जो थी वो मेरी लेंथ कम थी, मैंने उसको बढ़ाने के लिए जो है ना, मैंने जो हमारे पास पैच की पट्टी दी हुई थी, तो मैंने वो पट्टी ही थोड़ी सी नीचे लटका के लगा दी। उसकी वजह से जो है ना मेरी दामन की एक तो लेंथ जो है ना हमारी शर्ट की वो बढ़ गई। ये देखें, नीचे जो शर्ट का कपड़ा है ना वो आपने कर देना है पीछे, ठीक है। इसको ऐसे पीछे कर देना है। आपने जस्ट इस बॉर्डर पे ना जो हमने बाद में थोड़ा सा बढ़ा के 1/2 इंच बढ़ा के लगाया है, इसके ऊपर आपने सिलाई लगानी है, ठीक है। नीचे वाले कपड़े पे आपने हरगिज़ सिलाई नहीं लगानी। हमेशा मेरी इस टिप को याद रखिएगा, जब आपने इस तरह से बॉर्डर ऊपर के रख के लगाना ना, तो आपने नीचे वाले कपड़े पे सिलाई नहीं लगानी। अदरवाइज़ अगर आप सिलाई लगा देती हैं तो क्या इसका रिज़ल्ट ये होगा कि आपके ना नीचे थोड़ी सी चुनट आ जाएगी कपड़े को। ये देखें, नीचे से अब मैंने कपड़ा जो है वो बिल्कुल ऐसे बराबर रख लिया है। चौक पे आपने इसको सिलाई लगा देनी, ठीक है। इस कपड़े को यहाँ पे आपने लॉक कर देना है। अब जो है ना आपको मैं यहाँ पर बताती हूँ एक और टिप जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, आपके बहुत आज काम आने वाली है। तो जो चाक है ना, नीचे से हल्का सा हाथ रखना है, ठीक है। और जो दामन है उसको आपने नहीं खींचना। अब आपको मैं यहाँ पे बताती हूँ, एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है आपने यहाँ पे कट कर लेना है। कट करने के बाद ना इसको यहाँ से फोल्ड करना है और आपने इसको सिलाई को यहाँ पे पक्का कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ गौर कर लें आप, ये जो हमने एक्स्ट्रा लगाई थी ना पट्टी, इसको यहाँ से आपने काट लेना है, ठीक है। आपने देखा होगा जो लोग चाक फोल्ड करते हैं वहाँ पर एक मोटा सा जो है ना वो पता नहीं क्या बन जाता है, तो ये इसी वजह से बनता है। यहाँ पे कपड़ा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हुआ होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इस कपड़े को कटिंग कर लेना है ताकि यहाँ से ना हमारी चौक वाली साइड जो हमारी हिप साइज़ है वो इतनी ज़बरदस्त और इतनी परफेक्ट सेट आए ना कि हमारा दिल ही खुश हो जाए कि वाकई में ना हमने इतना अच्छा बिल्कुल टेलर जैसा काम किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहले आपने दामन को फोल्ड करना है, ये बात याद रखिएगा। पहले आपने सीधी साइड आयरन करनी है, उसके बाद आपने इसकी उल्टी साइड आयरन करनी है। आपको पता है यहाँ पर भी एक मोटी तह बन जाती है, तो यहाँ पर भी आपने हल्का सा कॉर्नर से कपड़ा कट कर लेना है और फिर इसको आपने ऐसे आयरन रख के ना अच्छे तरीके से पहले सीधी साइड से फोल्ड करना है। यहाँ पर आपने ना अपने दामन और चौक का कॉर्नर बिल्कुल ऐसे सेट करके रखना है, फिर आपने इसको आयरन करना है, ठीक है। सारा यहाँ पर जो काम है ना वो आपका आयरन का है, तो ये आपने आयरन किस तरीके से चलानी है ये आपके हाथ में। अगर आपको आयरन चलाने की ट्रिक आती है ना तो आप इतनी अच्छे तरीके से इसकी फोल्डिंग लगा लेंगे ना कि बहुत अच्छा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फोल्डिंग है ना, ये देखें, नीचे की जानिब अपने कपड़ा फोल्ड नहीं करना है, आपने ऊपर की जानिब कपड़ा फोल्ड करना है। इस बात को याद रखिएगा। ऐसा करने से आपकी जो लुक है ना वो बिल्कुल एक्सपर्ट टेलर जैसी आएगी। ऐसा लगेगा जैसे आपने किसी बहुत ही महंगी बुटीक से अपना सूट ख़रीदा है। चूँकि ये जो ड्रेस था ये ईडन रोब का ड्रेस था और काफ़ी ज़्यादा जो था ये कॉस्टली था, तो आपको पता है जो जिन कपड़ों की ज़्यादा
ज़्यादा अच्छी पर्सनैलिटी होती है, जो पहने हुए खूबसूरत लगते हैं, तो उनको सीना भी अच्छे तरीके से चाहिए ताकि पहने हुए ना पता लगे कि ये हमने महंगे कपड़े ख़रीदे थे तो इन पर मेहनत भी सेम उसी तरीके से हुई है। तो मैं आपको जब इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी ना तो आप खुद हैरान हो जाएंगी कि इसके दामन, इसके चाक, हर चीज़ इस तरह परफेक्ट तरीके से बैठी हुई होगी कि लगेगा ही नहीं कि घर में किसी फ़ीमेल ने स्टिच किया है। ऐसा ही लगेगा जैसे किसी परफेक्ट टेलर से आपने जो है वो अच्छी खासी सिलाई दे के जो है ना आपने स्टिच करवाया है। ये देखें इस तरह से। आपको पता है कि जो कपड़े की पट्टी होती है उस पर थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है। जो पलटा होता है वो हम जस्ट ऐसे ही उसकी डोरी उधेड़ के निकाल देते हैं, निकाल के उसको अच्छे से प्रेस करते हैं तो वो उसने जितना श्रिंक होना होता है वो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम उसको लगा देते हैं, बात ख़त्म हुई। लेकिन कपड़े की पट्टी को आपको पता है इसको तैयार करना पड़ता है, इस पर थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लग जाती है, तो फिर आपको पता है नीटनेस भी उतनी ही ज़्यादा आती है। तो इस चीज़ को आप लाजमी मद्देनज़र रखिएगा। जब भी काम करना है आपने बहुत नीट एंड क्लीन काम करना है, ताकि जो कस्टमर है ना, आप जब उससे अब कहें कि आप मुझे इतनी सिलाई दें तो वो आपको बाखुशी दे दे कि वाकई में कि अगर मेरा 8-10 हज़ार वाला सूट था तो इन्होंने जो है ना बहुत अच्छे तरीके से स्टिच करके दिया, मतलब वाकई में इसमें कोई बात है, इसमें जान डाल दी है, ठीक है। आपने बहुत तसल्ली से काम किया करें, बहुत अच्छा काम किया करें। तो सबसे पहले जो आपने तरपाई करनी ना, इस चीज़ को याद रखिएगा, आपने ना दामन से तरपाई करना स्टार्ट करना है, ठीक है। दामन से तरपाई स्टार्ट करनी है और यहाँ तक करनी है, जस्ट यहाँ तक, ठीक है। तो अब जो है ना आपने ये देखिए मैंने यहाँ तक ना ये बिल्कुल यहाँ तक तरपाई कर ली है। अब मैं आपको फ्रंट पार्ट भी बता देती हूँ। ये देखिए ये जो इतना हिस्सा है ना चौक वाला, वो इतना छोड़ के ना हिस्सा फिर आपने दामन की तरपाई करनी है। पहले आपने दोनों तरफ से दोनों दामन की तरपाई करनी है, ये बात याद रखिएगा, ये भी मेरी टिप्स में शामिल है, ठीक है। तो आपने यहाँ तक तरपाई करनी है, ठीक है, यहाँ तक आपने तरपाई करनी है। अब देखें मैंने फ्रंट की भी तरपाई कर ली है और बैक की भी कर ली है। अब आपने चौक तरपाई करने, ऐसे चाक तरपाई करते हुए ना आपने फ्रंट से बैक की जानिब आके इसको कंप्लीट कर लेना है। ये देखें इसकी यहाँ पर फाइनल लुक है। आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जो न्यू देखने वाले हैं वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।